को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का दिन के लिए प्रभु ने एक और बार मौका दिया हमें पारिवारिक प्रार्थना में जुटने के लिए। प्रभु को आभारी है। स्तुति के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की है। धन्य वे लोग हैं जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, पालन करते हैं। तो आइए हम कंटिन्यू करेंगे हमारा अध्ययन को। भजन संहिता की किताब 1 अध्याय उसका 1 पद को। भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन। नहीं, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता बस बस और बस न बस बस पापियों बस बस बेटा। क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता। हमने कल और परसों का दिन देखा था। हम और आप धन्य के लोग हैं, क्योंकि हम और आप इसलिए धन्य के लोग हैं क्योंकि हमारे पाप को ढांपा गया, हमारे अपराध को क्षमा किया और हम प्रभु के ओर से आशीष पाए हुए लोग हैं। हमने कल देखा कि 5 प्रकार के आशीष को हमने पाया है। इसीलिए हम और आप संसार के लोगों में से हम और आप धन्य के लोग हैं। आज हम देखेंगे कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। अभी यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार देने के बाद में और हमारे जीवन में प्रभु ने सब प्रकार की आशीष देने के बाद में अभी यहाँ पर हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर कुछ अपेक्षा हमारे जीवन से करता है। मैं फिर कहता हूं, हम और आप धन्य के लोग हैं क्योंकि हमने पापों से क्षमा पाया है। हम परमेश्वर का नीच प्रजा है। हमने परमेश्वर की ओर से आशीषें पाई हुई हैं। हमने कल देखा कि 5 प्रकार की आशीष हमने पाया हुआ है। अभी यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे कि वह पुरुष दो जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। अभी हमारा यहाँ पर परमेश्वर हमारे जीवन में हमको महान उद्धार देने के बाद में, हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत काम करने के बाद में, संसार से हमको अलग करने के बाद में, अंधकार से हमको ज्योति में लेके आने के बाद में, अभी हमारा परमेश्वर हमारे आपके जीवन से कुछ अपेक्षा करता है, कुछ चाहता है। वो क्या चाहता है हमारा परमेश्वर? हमारा आपका परमेश्वर हमारे आपके जीवन से क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम और आप किस रास्ते से चल रहे हैं। हमारा आपका चाल कैसा है? हमारा आपका चलना कहाँ है? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे जीवन से अपेक्षा करता है कि उद्धार पाने के बाद में, मुक्ति पाने के बाद में, जीवन पाने के बाद में, अंधकार से अद्भुत ज्योति में आने के बाद में हमारे जीवन से प्रभु कुछ अपेक्षा करता है, आशा करता है कि वो क्या है? हमारा चाल, हमारा चलना कैसा है। यहाँ पर कहता है, क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ आशा करता है कि हम और आप प्रभु के योग्य चाल को हमको चलना है। देखिए, कोलोसी की किताब 1 अध्याय में हमारा प्रभु चाहता है कि हमारा आपका चाल, हमारा आपका चलना ऐसा हो ताकि हमारा प्रभु को खुश हो, हमारा प्रभु संतुष्ट हो, हमारा प्रभु प्रसन्न हो। ऐसे चाल हमारा प्रभु चाहता है। कोलोसी की किताब 1 अध्याय उसमें हम पढ़ते हैं हमें और आपको कैसे योग्य चाल चलना है 10 वचन में। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, बस बस बस, हमारा आपका चाल चलन प्रभु के योग्य होना चाहिए। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चों से ये आशा करता है कि हमारे बच्चे अच्छे चाल चले, हमारा बच्चे अच्छे लोगों के साथ में चले, हमारा बच्चे अच्छे मार्ग में चले, उसी तरह हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर भी हमें और आपको उद्धार देने के बाद में, संसार से अलग कराने के बाद में, हमारा प्रभु हमारे जीवन से आशा रखता है कि हम और आप प्रभु के योग्य चाल को चलना है। यदि मैं आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा होने के बाद में, या मैं प्रभु का संतान बनने के बाद में, विश्वासी होने के बाद में, यदि आज भी मेरा चाल, मेरा चलना अगर गलत है,
तो परमेश्वर का आशीष हमको नहीं मिलता है, या परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कहता है, पौलुस कहता है कुलुस्सी की मंडली को लिखते हुए कि हमारा आपका चाल है प्रभु के योग्य होना चाहिए। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चों का गलत चाल से दुखी होता है, या किसी माँ बाप का बच्चे अगर गलत चाल चलते हैं, या माँ बाप के अपेक्षा में खरा चाल नहीं चलते हैं, तो माँ बाप दुखी होता है। उसी तरह हमारा आपका परमेश्वर भी, यदि हम और आप इस संसार में रहते हुए हमारा चाल चलन अगर बराबर नहीं है, हमारा प्रभु दुखित होता है। इसीलिए यहाँ पर मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको। करीबन करीबन हमारे जीवन में 5 प्रकार का चाल यहाँ पर वचन में दिया गया है। पहला हम पढ़ेंगे उसको, रोमियो की किताब 12 अध्याय का 2 वचन। हमारा चाल कैसा होना चाहिए? रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 2 वचन, 12 का 2। संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ पर पौलुस कहता है कि इस संसार का सदृश्य न बनो। इस संसार के सदृश्य, जो इस संसार के लोग चलता है वैसा हमको आपको नहीं चलना है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हमारा आपका मन को प्रभु यीशु मसीह ने नया कर दिया है। हमारे आपके हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लहू से नया कर दिया है। तो आगे कहता है कि नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखिए यहाँ पर पौलुस कहता है हमारा आपका चाल चलन बदलता जाए। यहाँ पर पौलुस नहीं कहता है कि तुम्हारा चाल एक ही साथ में बदलना है, नहीं कहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर पौलुस ये नहीं कहता है कि तुम्हारा चाल एकदम से बदली होना चाहिए या पूरी तरह बदली होना चाहिए, नहीं कहता है। क्या कहता है वहां पर? शिष्य का बेटा पर उसको उसी पर पढ़, उसी को खाली तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा आपका चाल चलन दिन प्रतिदिन बदलता जाना चाहिए। ये बात पौलुस जानता है, पवित्र आत्मा जानता है कि ये बात संभव नहीं है। हम और आप एक ही दिन में नहीं बदले हो सकते हैं, ये प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु कहता है जैसा हमारा आपका मन नया हो गया, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों को धो के हमारा मन को नया कर दिया, हमको नया मनुष्य बनाया। अब प्रभु कहता है, आगे कहता है, वचन कहता है हमारा आपका चाल चलन बदलते जाना चाहिए। मतलब ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को रोकना नहीं है। ये बदलते जाने वाला प्रोसेस को हमको रोकना नहीं है, हमको इसमें बदलते जाना है। आज थोड़ा, कल थोड़ा, परसों थोड़ा। हमारे आपके जीवन में हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारा देखना, सब चीजें दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके बदलते जाना चाहिए। ये प्रभु हमारे आपके जीवन से चाहता है ना। इसीलिए हमारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव करके मालूम करते जाओ। यदि हम और आपको प्रभु की इच्छा को जानना है, प्रभु की योजना को जानना है, तो प्रियो हमको क्या करना है? हमारे चाल को प्रतिदिन बदलते जाना है। ऐसा करने से अनुभव के साथ में हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। इसीलिए प्रियो हमारे आपके जीवन में उद्धार पाने के बाद हम और आप धन्य के लोग हैं। अभी हम धन्य के लोग होने के बाद में हमारा प्रभु हमारे जीवन से ये आशा रखता है कि हमारा चाल चलन बदलता जाए, बदलता जाए। तो हमारा नया मन, नया हृदय होने के बाद में हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। हमारा बोलने का तरीका, हमारा देखने का तरीका, हमारा सुनने का तरीका, हमारा खाने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, सब बदलते जाना चाहिए। ये हमारे विश्वासी के जीवन में ये प्रोसेस रुकना नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम भूल करते हैं। तो हमारे जीवन में प्रतिदिन हमारा स्वभाव
हमारा चरित्र क्या करना है, प्रतिदिन बदलते जाना है। ये अपेक्षा हमारे जीवन से प्रभु करता है ना। इसीलिए अभी ये देखो हमको कैसे चाल चलना है। रोमे की किताब 6 अध्याय उसका 4 वचन, हमारा आपका चाल कैसा होना चाहिए। रोमे की किताब 6 अध्याय और 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, कैसे चाल चलना है हमको, नया जीवन किसी चाल चलना है। हमने नया जीवन पाया है, क्यों, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा हुआ है, हमने नया जीवन पाया है। तो यहाँ पर वचन कहता है नए जीवन की से चाल हमको चलते जाना है। यदि आज हम प्रभु को पाने के बाद भी मेरा वही विचार है, अभी भी मैं झूठ बोलता हूँ, अभी भी मैं डहा करता हूँ, जलन करता हूँ, निंदा करता हूँ, किसी का चुगली करता हूँ, मेरे मन में लालच है, मेरे मन में झूठ की बातें हैं, फरेब की बातें हैं, मेरे जीवन में अभी भी कई प्रकार की ऐसे वो मतभेद है, तो मेरा जीवन कोई फर्क ही नहीं है प्रियो। मैं जैसे के वैसा ही हूं मैं। जिस तरह एक क्या बोलते हैं उसको, हमारे जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो कोई भी आशीष हमको प्रभु की ओर से नहीं मिलेगा। ये जीवन में हमारा आपके जीवन में नए चाल चलना जरूरी है। इसलिए दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। हम और आप धन्य तब होंगे प्रियो जब मेरा आपका चाल चलन परमेश्वर की योग्य होता है ना। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि 4 वचन में अतः वैसे ही भी नए जीवन की सी चाल हमको चलते जाना है प्रिय। हमारा चाल बदली होना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमारा आपका चाल बदली होना ही होना है। हमारा चाल मिक्स नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है, मैं जब छोटे में था, बचपन में मतलब प्राइमरी क्लास में पढ़ता था मैं, हमारे प्राइमरी क्लास में एक बुक था, एक किताब था, हम पढ़ते थे उसमें उसमें कौवे का चाल और हंस की चाल के बारे में यहाँ पर पढ़ाया गया है। जब कौवा छत के ऊपर बैठ के उसने देखा नीचे कि एक हंस जो है, पानी का हंस बोलते ना, हंस बोलते बतख, वो बतख चल रहा था। तो बतख कैसे चलता है, ऐसा ऐसे चलता है ना बतख, आपने इसको पीछे ऐसे गए। तो वो कौवे को बहुत अच्छा लगा उसका चाल। तो कौवे ने क्या किया मालूम है, उस बतख की चाल को सीखा उसने। तो कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगा के उसने बड़े मुश्किल से उसने बतख की चाल सीखा उसने। जब उसने बतख की चाल सीखा तो क्या हो गया, अपने चाल भूल गया वो। समझा मैं क्या बोल रहा हूं आपको। कौवे ने बतख की चाल को सीखने के बाद में अपने चाल भूल गया वो। तो क्या हो गया, समस्या क्या हो गया, अब ये समस्या वो जल्दी नहीं उड़ पा रहा है। कोई बोलता है कोई खाने के लिए उस झपट के वो उठा नहीं ले पा रहे, क्योंकि उसने अपने चाल भूल गया। तो कौवा बड़ा सोच में आ गया, अरे मैंने क्या किया, मैंने ये अपना इतना अच्छा चाल था, मैंने उसको छोड़ दिया, भूल गया, अभी बतख का चाल मैंने सीख लिया। तो उसने क्या किया मालूम है, फिर अपने चाल को सीखने लगा वो, मुश्किल से फिर अपने चाल को सीखा। तो आप ध्यान दीजिए, कौवा जब देखिए, जब डाइव मारता है या किसी को ऐसा खाने के लिए, उसका अपना चाल से वो अपना किसी वस्तु को उठाता है, मगर वो चलता है ना, वो अभी भी ऐसे चलता है वो। इसका मतलब क्या है, हम और आप भी प्रियो संसार की सदृश हमको नहीं होना है, संसार की चाल को हमको नहीं चलना है। तो यहाँ पर वचन कहता है हमें और आपको नए जीवन की सी चाल हमको क्या करना है, चलना है ना। आगे बढ़ेंगे, इफिसी की किताब उसका 4 अध्याय उसका 22 वचन। इफिसी उसका 4 का 22। प्रियो हमारा आपका चाल बदली होना चाहिए, हमारा आपका चाल बदलना चाहिए। उस हंस के, उस कौवे के समान बतख का भी चाल, अपना भी चाल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा चाल पूरी तरह से एक अलग चाल होना चाहिए, ताकि हम और आप प्रभु के मार्ग में चल सके। पर बेटा इफिसी की किताब 4 का 22। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को
जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हाँ देखो, यहाँ पर पौलुस कहता है, स्पष्ट कहता है, देखिए क्या कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुरानी मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार होता है, भ्रष्ट होता है, उसको क्या करना है? सीखा बेटा, उसको क्या करना है? उतार डालो। उतार डालना है उसको। हाँ, पुरानी चाल चलन को उतार डालना है, उसको रखना नहीं है। हाँ, यदि आज हमारे आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद भी वही पुरानी चाल है, तो गलत है वो। हाँ, पौलुस कहता है, क्या कहता है कि जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसको उतार के फेंकना है। हम कब उतारते हैं प्यारो? मान लीजिए अभी शर्ट में पहना हूं, है ना, ये मैं कब उतारता हूँ? जब ये गंदा होता है, या दिन भर मैं घूम के आता हूँ, या काम करके आता हूँ, घर पे आता हूँ, तो क्या करता हूँ? मैं इस शर्ट को उतारता हूँ। क्यों? ये गंदा हो गया, और नया कपड़ा पहनता हूँ नहाने के बाद में मैं। इसी तरह प्यो, हमारा आपका पुरानी चाल चलन क्या है? गंदा है। वो गंदगी का चाल चलन को, उसको क्या करना है? उतारना है ना। इसलिए वो व्यक्ति धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। हमारा आपका चाल कैसा है प्रिय भाई बहनों? हमारा आपका चाल, हमारा आपका चलना कैसा है? वचन कहता है हमें और आपको जो जो पुरानी जो स्वभाव का क्या करना है, उसको चाल को उतार देना है। और क्या करना है बेटा? आगे बढ़ बेटा, वचन 23 पद को। और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनाते जाओ। नया बनाते जाओ, नया बनाते जाओ। देखिए यहाँ पर पौलुस फिर कहता है बनाते जाओ, बन जाओ नहीं कहता है, बन गया नहीं कहता है, बनाते जाओ। ये प्रोसेस है, ये चलना चाहिए। दिन प्रतिदिन हमारा आपका जीवन बदली होते जाना चाहिए। इसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। हाँ, हमारे जवान बच्चे हैं, याद रखना, जहां पर भी हम जाते हैं, काम करते हैं कंपनी के अंदर, हमारा चाल चलन कैसा है? अगर मेरा चाल चलन से अगर प्रभु दुखी है, तो प्यो, हमारे हमारे जीवन में हमको सोचना है ना। इसलिए क्या करना है? हमें आपको पिछले चाल चलन को उतार के फेंकना है। आगे बढ़ेंगे। और फिलिपी की किताब 1 अध्याय उसका 27 वर्ष। फिलिपी 1 अध्याय उसका 27 पद। फिलिपी 1:27। केवल इतना करो, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ, बस बस बस, केवल इतना करो। देखो, पौलुस का स्पष्ट रूप से लिखता है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्या बोलता है? केवल इतना ही करो। कितना करो? कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। जो सुसमाचार हम पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, और जो सुसमाचार सुन के हमने प्रभु का विश्वास किया है, उसके योग्य चाल को चलना है। जो सुसमाचार सुन के मैंने विश्वास किया है, उद्धार पाया है, मैंने मुक्ति पाया है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से मेरे पापों को धोया है प्रियो, उसी सुसमाचार में जो हमने सुना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके गुण के बारे में, है ना, उनके जीवन के बारे में, उसी के चाल को हमको चलते जाना है। हमें और आपको ये बाइबल से बाहर नहीं जाना है ना। जो सुसमाचार हमने सुना, जो गॉस्पल हमने सुना है, उसी सुसमाचार में जो हमने सुना है, उद्धार पाया है। हमने क्या सुना गॉस्पल में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनका जीवन कैसा था, उसी के अनुसार को चाल को हमको चलते जाना है। मैं फिर कहता हूं प्रियो, ये प्रोसेस है, ये हमको चलते जाना है। एक बार में होने वाला नहीं है, एक बार में, एक महीने में होने वाला नहीं है। ये काम हमारे आपके जीवन में करते जाना है, चलते जाना है। ये अपेक्षा परमेश्वर हमारे आपके जीवन से करता है ना। इसीलिए आगे बढ़ेंगे। और पहला थिस्सलुनीकि की किताब उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन। पहला थिस्सलुनीकि की किताब 2 अध्याय 12 वचन। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो हमारा तुम्हें अपने हाँ, पढ़ पढ़ पढ़। जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है।
जो परमेश्वर हमारे अपने राज्य में महिमा में बुलाता है, उस परमेश्वर की योग्य चाल को हमको चलना है प्रिय भाई। इसीलिए हम और आप धन्य के लोग हैं, क्योंकि हमने पापों से क्षमा पाया है, पापों से हमने मुक्ति पाया है, उद्धार पाया है, अंधकार से हमको ज्योति में लेके आया हुआ है। हम और आप ज्योति के संतान है प्रिय भाई बहनियों, और इसीलिए हम धन्य के लोग हैं। संसार से अलग किया, हम और आपको धन्य के लोग हैं क्योंकि। और दूसरा बात, हम और आप धन्य के लोग होने के बाद में हमारे जीवन से प्रभु ये अपेक्षा करता है कि हमारा आपका चाल भी बदलता जाए। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में, हमारा चाल प्रतिदिन बदलता जाए, है ना। एक वचन पढ़ते हम लोग, आमोस की किताब 3 अध्याय 3 को पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। आमोस की किताब 3 अध्याय 3 पद। आमोस का किताब 3 अध्याय 3 पद को हम पढ़ेंगे एक बार फिर। आमोस 3 अध्याय 3 पद। इसीलिए प्रियो, प्रभु हमको सहायता करे, हमारे आपके जीवन को, हमारे चाल को हम बदलते जाए, और प्रभु की योग्य चाल चलने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। हाँ बढ़ बेटा। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे दोनों एक संग चल सकेंगे? यहाँ पर आमोस कहता है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक साथ चल सकेंगे? हमारा आपका, यदि मेरा और परमेश्वर का मन अगर नहीं मिलता है तो हम कभी एक साथ नहीं चल सकेंगे प्रिय। इसलिए प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में। हाँ, फिर बेटा पढ़ बेटा, भजन की किताब 1 का 1 पद का पहला भाग। हमारा आपके जीवन में प्रभु सहायता करे। अभी हम और आपसे प्रभु अपेक्षा करता है कि हमारा चाल बदले, क्योंकि धन्य वो है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। पढ़ बेटा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहला हम धन्य के लोग होए, क्योंकि हमारे पापों को क्षमा किया, उद्धार पाए हुए हम लोग हैं। दूसरा, प्रभु हमें हमारे जीवन से अपेक्षा करता है कि हमारा आपका चाल बदले, और प्रभु सहायता करे प्रियो, हमारा आपका चाल प्रतिदिन बदलता जाए, और हम बदलते हुए, नया चाल को चलते हुए प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई ऋषिकेश, प्रार्थना कीजिए।